जनता स्कूल पूर्विया वार्ड में विश्व COPD दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन सागर के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में VMC के चेस्ट विभाग के हेड डॉक्टर ताला साद, डॉक्टर नीना गिडियन, IMA अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जैन, पार्षद वैदेही पुरोहित, अभिषेक पुरोहित और कार्यक्रम संयोजक तिलक नामदेव ने व्याख्यान दिया। डॉक्टर ताला साद ने COPD के संबंध में बताया, ये एक सांस की बीमारी है जो कि लंबे समय से धूम्रपान अथवा धुर्वे की चपेट में आने की वजह से हो जाता है। विगत कुछ सालों में प्रदूषण काफ़ी बढ़ने की वजह से इससे संबंधित मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस बीमारी में लगातार सांस फूलना, खांसी होना और प्रायः कमजोरी महसूस करना पाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि धूम्रपान से बचा जाए और जब भी बाहर जाएं तो संभव हो सके तो रूमाल, गमछा या मास्क का उपयोग किया जाए। डॉक्टर नीना गिडियन ने भी सभी प्रकार के धूम्रपान को छोड़ने का आह्वान किया। डॉक्टर सर्वेश जैन ने विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों में नशे की चीज़ें जो बिक रही हैं उनसे सावधान किया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में बड़िया घाट और पूर्विया वार्ड निवासी उपस्थित रहे। COPD दिवस के अवसर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ सागर इसके संयुक्त तत्वावधान से एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। ये COPD अर्थात सांस की जो बीमारी हो रही होती है धूम्रपान करने की वजह से या लगातार लंबे समय में धुएं में रहने की वजह से, इससे संबंधित आम जनमानस को जागरूक करने को लेकर के एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में डॉक्टर नीना गिडियन मैडम, जो कि काफ़ी प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर सर्वेश जैन सर, जो कि IMA के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर वैदेही पुरोहित जी, जो कि यहाँ के पार्षद हैं, ये सभी मौजूद रहीं और इन सभी ने अपना अपना जो व्याख्यान में बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से तंबाकू या गुटखा या शराब या अन्य किसी भी प्रकार की जो नशे की चीज़ें होती हैं उससे सांस की बीमारी आगे चल कर के होने की गुंजाइश होती है। और ये जो सांस की बीमारी जब आपके फेफड़े में हो जाती है तो उससे फेफड़ा कमज़ोर हो जा रहा होता है, जो कि अन्य कई दूसरी बीमारियों को जन्म दे देता है, जिसमें कि TB की बीमारी भी हो सकती है और कैंसर की भी बीमारी हो सकती है। समय रहते हुए हमें अपने और अपने परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर गुटखा, तंबाकू और किसी भी प्रकार की नशे की चीज़ें, जिसमें कि शराब भी हो सकता है, इससे बचाव करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। उसको कम करने के लिए तंबाकू के सेवन पे और धूम्रपान पे रोक लगाना, उसका सेवन नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके कारण आने वाली पीढ़ी, अगर महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी अगर इसका सेवन करती हैं या उनके पति करते हैं, जिससे कि उसके भी सांस में तंबाकू या धुआं जाता है, उससे जो पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो कम दिन का होता है, उसमें निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब बातों को हमें रोकना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और तंदुरुस्त रहे। ऊपर का, बाहर का, किसी भी प्रकार का, चाहे जितना भी अच्छा विज्ञापन आ जाए कि बाहर का दूध पिला सकते हैं, इससे बचेंगे। सिर्फ एक छोटा सा काम, सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा काम करने की ज़रूरत है, और जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि इससे निमोनिया आप काफ़ी हद तक अपने और अपने परिवार के और दूसरे जन में कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के स्तनपान से। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस